श्री राग महला पहला घर पंजवा। 25वें अंग में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं और ये तीसरा शब्द साध संगत जी पाँचवें घर श्री राग सुरताल में महाराज ने कीर्तन करने का, शब्द को पढ़ने का जो है वो हुक्म किया है। साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज पाकपटन की धरती पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे पहुँच के महाराज के साथ पढ़े लिखे लोग बातचीत कर रहे हैं और उनको महाराज माया का ज्ञान बता रहे हैं कि माया के रूप कैसे हैं, माया कैसी है और माया के कैसे लक्षण हैं, माया से बचा कैसे जा सकता है। तो बहुत ही टॉप लेवल का जो है साध संगत जी महाराज इस शब्द में ज्ञान दे रहे हैं पाकपटन की संगतों को। और पाकपटन वाले बड़े खुश भी हैं, हैरान भी हैं और महाराज के शुक्राने में भी हैं कि महाराज आप इतना अच्छा और इतना बेशकीमती ज्ञान पाकपटन की धरती पे दे रहे हो आके। अछल छलाई नह छलै काहो कटारा कर सकै। महाराज कहते हैं कि ये जो माया है ना, ये माया ऐसी है कि अच्छे अच्छों को ये छल लेती है, इसको छलना इतना आसान नहीं। अछल छलाई नह छलै नह काहो कटारा कर सकै। एक अर्थ साध संगत जी बनता है माया को लेके कि माया को कोई भी जो है, माया अच्छे अच्छों को छल लेती है, माया अच्छे अच्छों को छल लेती है। लेकिन दूसरा अर्थ बनता है कि वो परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु कभी भी छला नहीं जा सकता, कभी भी उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। जैसे साध संगत जी हम सबको इतिहास पता है कि किस तरीके से रावण ने सीता माता को कैसे माया के जाल में एक सुनहरे हिरन के रूप में छला और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की और जैसी लक्ष्मण रेखा पार की और वो माया के जाल में फंस गए। तो इतने बड़े अवतार के वाइफ होने के बाद भी कितनी कमाई होगी उनकी, कितनी बंदगी होगी, कितना भजन होगा उनका, लेकिन फिर भी माया ने उनको छल लिया। तो साध संगत जी इतनी प्रबल है माया कि अच्छे अच्छों को वो बहुत इतिहास में कई बारी ऐसे जिक्र आए हैं साध संगत जी कि माया ने अपना रूप बदल के, माया ने अपने जाल में फंसा के, माया ने अपने प्रभाव के अंदर अच्छे अच्छों को जो है वो पकड़ लिया और या कह लो कि अच्छे अच्छों को माया ने घुटने टिकवा दिए। काहो कटारा कर सकै। महाराज कहते हैं ये माया के लक्षण कि माया को कोई भी जो है कोई कटार वटार उसको काट नहीं सकता, माया इतनी प्रबल है। और दूसरा अर्थ बन जाता है परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के लिए कि गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु को कोई भी शस्त्र अस्त्र जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साध संगत जी क्योंकि महाराज ने यहाँ पे माया की बात की है तो मेन अर्थ जो है वो माया को लेके बनते हैं। ऐसी बात नहीं है, माया बहुत पावरफुल है साध संगत जी, ये मत सोचिए। परमेश्वर की बनाई हुई है, परमेश्वर की शक्ति है, ऐसी क्या बात है। सारी दुनिया को उंगली में नचा रही है महाराज की माया है, महाराज की शक्ति है, वो भी शक्ति का रूप है। अब जैसे अगर आप देखिए महाराज की शक्ति हवा है, सारी दुनिया बिना हवा के कोई जी सकता है? कोई नहीं जी सकता। सूरज है, बिना सूरज के कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। अब वो शक्तियों को हम मान रहे हैं तो माया को भी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति महाराज ने बनाई। महाराज की बनाई हुई माया जो है बड़ी प्रबल है। ज्यो साहिब राखै त्यों रहै, इस लोभी का जियो टल पल। महाराज कहते हैं हाँ, इस माया से अगर कोई बचा सकता है तो वो साहिब बचा सकता है, वो परिपूर्ण परमेश्वर बचा सकता है, हमारी होंद जिसकी वजह से है। नहीं तो इस लोभी का जियो टल पल है, जो हमारा मन है ना, क्योंकि माया के प्रभाव में जी रहे हैं हम, लोभी हमारा मन, जो लालची हमारा मन है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और माया के प्रभाव में हम जो टल पल है, कभी ऊपर कभी नीचे टल, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये हम घूमते ही रह जाते हैं। फिर वहाँ पे साध संगत पाकपटन वाली जो संगत है ना,
गुरु महाराज को एक सवाल करती है, बिन तेल दीवा क्यों जल रहा हो। महाराज को पूछते हैं, महाराज अब आप तो कह रहे हो कि भैया माया इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, पर अब ये बताओ कि अब हम कैसे अपने अंदर के दीवे को जलाएं महाराज। अब बिना तेल के हम दिए को कैसे, कि एक मेटाफर है कि जब तक दिए के अंदर, दीवे के अंदर तेल नहीं डलेगा तो बत्ती कैसे जलेगी। तो यहाँ पे गुरु महाराज को भी सवाल कर रहे हैं, महाराज इतनी प्रबल माया है तो फिर हम कैसे मतलब उससे छुटकारा पाएँ, हम कैसे अपने अंदर की जोत जलाएं, हम कैसे परमेश्वर के साथ एकमिक हो सकें। ये आप तो कह रहे हो कि वो तो अच्छों को छल लेती है। तो अब आगे महाराज जवाब देंगे, पोथी पुराण कमाइए। महाराज कह रहे हैं जो तो बंदगी है ना, भजन है, जो पोथी है जिसके अंदर ज्ञान है, वेद शास्त्र पुराण कमाई है, इसकी कमाई करनी है, ये तेल बनाना है, इसको तेल बनाना है। ठीक है महाराज, पोथी को, ज्ञान को तेल बना लिया। भाव वट्टी इत तन पाइय। महाराज कह रहे हैं जो भाव है ना, परमेश्वर का डर, उसको वट्टी बनाना है। वो जैसे बट्टी होती है ना दीवे के अंदर, साध संगत जी, वो बट्टी बनानी है, परमेश्वर के डर को बट्टी बना के अपनी बॉडी को, कह लो कि बॉडी रूप में जो दीवा है उसके अंदर डालनी है। सच बूझन आन जलाई है। माचिस की तीली से लगाते हैं ना आग, ये माचिस की तीली क्या है, ये सच बना लें। तो अगर सच से अपने डर को, सच क्या है साध संगत जी कि हमने मरना है, डर क्या है कि परमेश्वर बड़ा है और हम छोटे हैं। और ये कहाँ पे, ये ज्ञान सारा कहाँ पे है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में, पोथियों में, वेद शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है, ये सारा का सारा ज्ञान, ये सच, उसको हमने कह लो कि माचिस की तीली बनाना है। एहो तेल दीवा एहो जल। महाराज कहते हैं इस तरीके से जो तेल है ना, को तेल कौन सा बता रहे थे महाराज, तेल महाराज ने बोला पोथी पुराण कमाई है, पोथी के ज्ञान को तेल बोला। वो फिर वो तेल जो है वो जलेगा और वो तेल जल के दीवा जो है वो बलेगा। उसके बाद क्या होगा महाराज, कर चानन साहिब तव मिले। फिर अंदर की जो है साध संगत जी, अंदर आत्मा के अंदर शांति आएगी, चानन आएगा, जिससे परमेश्वर का दर्शन होगा, जिससे परमेश्वर के साथ मुलाकात होगी। अभी तो हमारे मन में इतनी मैल है, धोखाधड़ी, झूठ फरेब, काम क्रोध, लोभ, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, इतना काला भरा पड़ा है। कहाँ पे रोशनी होगी। अगर कोई रोशनी कर भी देगा तो इतना काला, वो बंद हो जाएगी बेचारी रोशनी। तो करते 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पोथी पुराण कमाइए ज्ञान, वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते 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 वो जो रोशनी है वो अंदर की सारी अंधेरे को दूर करेगी और चानन लेके आएगी। इत तन लागै बाणिया। अब देखो यहाँ पे 2 बारी रहाव आ रहा है कि कर चानन साहिब तव मिले रहा। भी ये चानन के बाद साहिब मिलेगा, विश्राम देते हैं। इत तन लागै बाणिया। महाराज कह रहे हैं कि अब जाके जो है, जब ये चानन हुआ तो फिर ये चानन कैसे हुआ, ये चानन हुआ बाणी के साथ, गुरु की बाणी के साथ ये चानन हुआ। ये गुरु की बाणी पढ़ के अंदर तन, इत तन लागै बाणियाँ। तो जब बाणी अंदर घर करती है तो साध संगत जी इंसान धीरे धीरे करता करता सॉफ्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, प्यार में आ जाता है, प्रेम में आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देता है, ऊंची आवाज़ में बात करना बंद कर देता है, गाली निकालना, ये सब कुछ गाली गलौज करके लोगों को बुरा भला बोलना, सब धीरे 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 करके एक पर्सनैलिटी ही बहुत चेंज हो जाती है। सुख होवै सेव कमानियाँ। महाराज कहते हैं अंदर का सुख मिलता है जब सेव कमानियाँ, जब हम सेवा में के साथ जुड़ते हैं, जब हम बर्तनों की सेवा, लंगर की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, जूतों की सेवा, झाड़ू लगाया, टॉयलेट साफ़ किया, जब संगत की सेवा करते हैं, साधु महात्मा की सेवा करते हैं, गुरबाणी पढ़ने वालों की सेवा करते हैं। कई लोगों के अंदर शंका होता है कि हम क्यों सेवा करें, क्या मिलेगा। प्रसाद संगत जी यहाँ पे हमारे देखो लिख रहे हैं, सुख होवै सेव कमानियाँ। भाई सेवा कमाएंगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। सब दुनिया आवन जानिया। महाराज कह रहे हैं बाकी दुनिया तो आ रही है, जा रही है, पर
हम आते जाते कुछ कमा के लेके जाएं, विच दुनिया सेव कमाइए। इस दुनिया में आके अगर सेवा करेंगे, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा, गरीब की सेवा, जानवरों की सेवा, प्रकृति की सेवा, अपनी सेवा, अपने शरीर की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे ता दरगाह बैसन पाइए। महाराज कह रहे तब जाके दरगाह में, तब जाके सचखंड में जगह मिलेगी। इस धरती पे आ गए, अपना खा लिया, अपना पी लिया, अपने लिए रंग तमाशे कर लिए और किसी के लिए कुछ परोपकार किया नहीं, किसी के लिए मन में अच्छा सोचा नहीं, किसी को कुछ फ़ायदा दिया नहीं। तो साध संगत जी ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं, वो भी किसी की सेवा थोड़ी ना करते हैं, वो अपने लिए जीते हैं। अपने लिए खाना ढूंढा, अपने के लिए खाना खा लिया, बच्चा भूखा है क्या है किसी को कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं मानेंगे साध संगत जी, ये जानवरों की ऐसी जूनी है कि इनको ये भी नहीं पता होता कि आप कई बारी शायद आपने सड़कों पे देखा होगा कि कुत्ता और कुत्ती आपस में संभोग करना शुरू कर देते हैं। साध संगत जी, ये जूनी ऐसी है कि माँ के पेट में से निकला हुआ बच्चा भी, उसको भी ये नहीं पता कि एक टाइम आ जाता है, वासना इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी माँ के साथ ही संभोग करने की कोशिश करता है और बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है। ये ऐसी जानवर की जूनियाँ है। कितना मैला होगा वो मन कि उसको ये भी इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता कि यार ये मेरी माँ है, और या माँ को नहीं पता कि ये मेरा बेटा है या बच्चा है, लेकिन वो आपस में, क्योंकि वासना इतनी प्रबल है। तो साध संगत जी, ऐसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वासनाओं से भरे हुए हैं। अब अपने लिए तो सारे जी रहे हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं अगर दरगाह में जगह लेनी है तो सेवा करनी पड़ेगी। जब भी मौका मिले सेवा कर दीजिए। ये मत सोचिए कि सेवा करके आप किसी का भला करेंगे, ये सोचिए सेवा करके आप अपना भला करेंगे। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग महाराज ने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं यहाँ पे। पहली लिखी है सुख होवै सेव कमाणिया, और दूसरी लिखी है विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन जाइए। सारी की सारी कह लो कि गुरमत का फ़लसफ़ा सेवा के ऊपर टिका हुआ है साहब। अभी मान लीजिए कभी आपको मौका मिल गया कि यार चलो पानी की सेवा करनी है और गर्मी का मौसम है, चलो हम कोई पानी का वो आता ना, वो कूलर, वाटर कूलर वगैरह लगा देते हैं। तो ये सेवा, ये मत सोचिए कि आप किसी को पानी देंगे, आप ये सोचिए कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में आपको चूज़ किया, सिलेक्ट किया और ये सेवा आपकी झोली में डाली कि चल बेटा तू पानी लगा। कितने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक ये वाटर का कूलर रहेगा, जो जो पानी पिएगा तेरे को उसका फल मिलता जाएगा, तेरे घर में भी हमेशा ठंडक रहेगी करके तू लोगों को ठंडा पानी पिलाएगा। तो ये गुरु महाराज परमेश्वर मौके देते हैं साध संगत जी। जब भी मौका मिले सेवा का, जो मर्जी हालात हो, भले ही महापुरुष वचन किया करते थे, बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले कहते थे कि सेवा तो ऐसी होनी चाहिए कि भली अपनी जेब खाली भी है ना, अगर मान लीजिए कोई माया की मांग करता है या कोई आपको सेवा करने का मौका मिलता है लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो भले ही किसी से उधारी लेके कर लो, लेकिन सेवा को मना मत करना, सेवा से मुंह मत मोड़ना कि ये सेवा ही है जो दरगाह में जगह लेके देगी। तो ये साध संगत जी एक फ़लसफ़ा है कि गुरु महाराज जो है वो सेवा को बहुत पहल देते हैं, नाम को बहुत पहल देते हैं। नाम जपते रहेंगे तो सेवा करने के मौके मिलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो और नाम जपने का मौका मिलता रहेगा। और ये एक तरीके की साइकिल है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। कहो नानक बाहल उड़ाइए। महाराज कहते हैं कि जो सेवा करते करते दरगाह में आते हैं ना, उनके लिए महाराज कह रहे हैं बाहाँ लुढ़ाइए, जैसे ऊपर बाजू करके हवा में हाथ नहीं फहराते होते, महाराज कहते हैं उनके लिए मैं अपनी बाजू ऊपर करके, जैसे समझ लो कि उनको शाबाशी दी जा रही है, मैं अपनी बाजू ऊपर करके उनको उनका स्वागत करता हूँ, उनको कह लो कि अप्रिशिएट करता हूँ जो सेवा के साथ अपने आप को जिन्होंने जोड़ा हुआ है। सो साध संगत जी, ये महाराज ने माया के प्रभाव से बचने के लिए तरीका बताया कि कैसे हम सच के साथ जुड़ें और सच के साथ जुड़ते हुए सेवा का मौका कभी ना खोएं। जितनी ज़्यादा सेवा हो सके वो जीवन में करते रहें, अपने भले के लिए करें, और ये माया के प्रभाव से हमें छुटकारा अपने आप मिलता रहेगा। फिर हमारे घर में माया क्लेश नहीं डालेगी, माया जो है रिश्तों में खराबी नहीं करेगी, माया जो है
जो इज़्ज़त का पर्दा है वो बना के रखेगी, वो उतरने नहीं देगी अगर नाम की बाउंड्री लाइन बनी रहेगी, सेवा की बाउंड्री लाइन बनी रहेगी। तो इसके साथ साथ संगत जी 25वें अंग का तीसरा शब्द समाप्त होता है।